हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सूरज की ब्लेसिंग जी कह रहे हैं। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए ट्रिक लियो राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या नो कांटेक्ट जैसी स्थिति बनी हुई है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। 4 से 11 जुलाई तक के लिए ये रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिए के जो कि लियो राशि के लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप चला हुआ है या नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, तो वो उनके बारे में क्या फील करते हैं। यानी कि लियो राशि लियो के पर्सन लियो के लिए क्या फील करते हैं, जिनके साथ वो ब्रेकअप में है या नो कांटेक्ट या सेपरेशन में चले हुए हैं, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। तो पहले देख लेते हैं वो क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। द हैंग्ड वन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते में उनको महसूस हो रहा है जो क्योंकि उनका दिल टूट चुका है, हार्टेड है, नेगेटिविटी से गुजर रही है, लेकिन वो इस रिश्ते में हीलिंग और मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और अपने एक दूसरे से अगर माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, बिना कोई माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, ताकि फिर से कोई कन्फ्यूज़न इस रिश्ते में वापस ना आए। तो उस सोच के साथ वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वही उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा इस नेगेटिविटी को फेस भी करेंगे, इस जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करेंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, एक्सरसाइज वगैरह होगी। तो जो है उनका, अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करते हुए या तो अपने नज़रिए से सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। फिर से उनकी दिली तमन्ना, जिस चीज़ के लिए वो लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो उनकी विश थी, वो विश फुलफिल हो सकती है। और यूनिवर्स इसमें अपना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा समय चला हुआ है, गुड लक उनके साथ है, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अभी भी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। जो नो कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति बनी हुई है वो ख़त्म हो सकती है और फिर से जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है फिर से स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से उनको उनका आशीर्वाद मिलेगा और रिश्ता सही हो सकेगा। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है और नई एनर्जी हो सकती है। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बेचैन है। बार बार जब भी आपका कोई फ़ोन कॉल आती है, कोई भी मैसेज आता है, भागते हैं, दौड़ते हैं, कानों से लगाते हैं, रिंगटोन सुनते हैं कि आपकी तरफ से कब गुड न्यूज़, गुड मैसेज आएगा, तो उसी का वेट और इंतज़ार वो कर रहे हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि वो इस इंतज़ार को ख़त्म करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इसमें अपना
क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस इंतज़ार को ख़त्म करेंगे, इसमें अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस होगा। इसमें जो है रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर आप एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो फिर से इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद था वो ख़त्म होगा और सहनाइयाँ बजेंगी, यानी कि खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से अलायंस हो, यानी कि इस पर वर्कआउट किया जाए ताकि ये रिश्ता अलायंस हो सके, खुशियाँ आ सके, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ सके और एक अच्छे पेयर की तरह, एक अच्छे जोड़े की तरह अपना एक दूसरे के साथ घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सारी चीज़ें महसूस कर सके, सारी चीज़ें ठीक हो सके। और बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से उन्हें एक नया मेहमान, नई खुशी भी मिले। इसमें प्रेगनेंसी का भी ये कार्ड है, प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। अगर इस रिश्ते में आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, एक नया मेहमान आने की खुशी भी मिल सकती है और फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। देख लेते हैं अगले पल में, यानी कि 4 से 11 जुलाई के बीच में वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूज है, क्योंकि उन्हें वही रिश्ता चाहिए, वही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। तो उन्होंने सोच लिया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, बहुत हो चुका। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, इसलिए वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो और साथ साथ अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर भी ध्यान देंगे, अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर भी ध्यान देंगे, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें इस रिश्ते में बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। और अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देंगे, अपनी प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे, अपने पैसे पर भी ध्यान देंगे, तो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इसलिए अपने जॉब पर, अपने पैसे पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने, हो सकता है कि इन चीज़ों के लिए इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आई हो। ये भी रीज़न हो सकता है कहीं ना कहीं कि आप में से कोई एक जना जॉब पर ध्यान ना दे रहा हो, अपने बिजनेस पर ध्यान ना दे रहा हो, इस वजह से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा हो। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वो इसमें यही एक्शन लेना चाहते हैं कि पैसे के साथ साथ, प्रॉपर्टी के साथ साथ उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर भी ध्यान देंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सके, खुशहाली हो सके। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, ऐसे पर्सन की मदद चाहेंगे जो आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में खुशहाली आएगी और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसमें कहीं ना कहीं एज डिफरेंस भी हो सकता है, कोई एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, या तो एज में आप उनसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं, या तो वो आपसे बहुत बड़े हो सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को बुलाते हुए आपने सोच लिया है, ठान लिया है आपके पार्टनर ने कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देंगे, पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे और इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे, कामयाब करेंगे, चाहे समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन चीज़ें सही होंगी। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ उन्हें अपना पैतृक संपत्ति भी इधर मिलने के आसार कुछ केसेस में दिखाई दे रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन भी इधर निकलता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है लियो पर्सन के लिए।
जो एक दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनकी तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, कि यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं यहाँ भी पैसे का कार्ड आया कि पैसा भी इस रिश्ते में, पैसा या जॉब बिजनेस भी इस रिश्ते में एक परेशानी दे रहा है। तो अगर आप समय के साथ चलेंगे, फ्लो के साथ चलेंगे, पैसे को अपने से चिपका कर नहीं रखेंगे, या फिर सामने वाले से पैसा, जॉब जॉब, पैसा पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, इस तरह की बातें नहीं करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली सोचेंगे, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे, तो जो आपकी मेंटेलिटी है वो चेंज होगी, वो परेशानी से आप बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो उसमें एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फिर से रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है। और इसमें डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दोनों पक्षों के बारे में सोच समझकर, सोच विचार करके हीलिंग और मेडिटेशन करने के बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सबसे पहले इस ओवर स्ट्रेस से, इस ओवर कंट्रोल से, ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, जो सोच कर और एक दूसरे पर कंट्रोल करते हुए और नेगेटिविटी को ख़त्म ना करते हुए इस पर किया हुआ है, उससे बाहर आइए, तभी सिचुएशन सही हो सकती है। और यूनिवर्स जैसा जिसने कर्म कांड किया है, जिसने जैसे उसके अकॉर्डिंग आपको फल देंगे, क्योंकि ये एक कार्मिक अकाउंट है। चाहकर भी आपके अकॉर्डिंग इसमें रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। आप अच्छे कर्म कीजिए, कम से कम अगर आपने कोई गलती की है तो अपने कर्म आप सुधार लीजिए। आगे कुछ ऐसी गलती मत कीजिए कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकेंगे। अदरवाइज़ ये चाहकर भी आप इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको इस रिश्ते से हाथ धोना पड़ सकता है। तो कोई भी ऐसी गलती फिर से मत दोहराइए जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। अगर आप सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो कंप्रोमाइज़ कीजिए, कुछ गलत काम मत कीजिए, अपने कर्मों को सुधार लीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस मत दीजिए एक दूसरे को, तभी चीज़ें सही होंगी। और इस रिश्ते में अभी भी इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।